अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आता है BUDLA 135। आज का ये क्वेश्चन के ऊपर है, जो क्वेश्चन में डाउनलोड की हूँ इनकी साइट से, क्यों ना कि पहले मुझे ये क्वेश्चन कहीं से भी नहीं मिली थी किसी भी स्टूडेंट से। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप देखे होंगे अगर आपके पास आए हैं तो ये क्वेश्चन का आज मैं सॉल्व बताऊंगी। जो 5 नंबर का जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को अभी तक नहीं मिली है तो इन लोग की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दी हुई है। तो आज मैं सिर्फ सेक्शन बी का जो सवाल दी हुई है, सेक्शन बी का जो सवाल दी हुई है उसको मैं बताऊंगी। सेक्शन बी है और सेक्शन बी का जितनी भी सारे सवाल दिए हुए हैं उनको मैं पूरा पूरा बताऊंगी। और आप लोगों को किन्हीं 6 सवाल का जवाब देना है, जिसमें 8 सवाल दी हुई है, 2 एक्स्ट्रा सवाल दी हुई है। और ये जो बाकी जो है ये सारे जो सवाल दिए हुए हैं वो इतना ज़्यादा मैच नहीं होते हैं, लेकिन शायर सब मैच होते हैं। जैसे कोई शायर का अगले साल गज़ल आए हुए थे, इस साल भी उसी शायर की गज़ल के अशार आए हुए हैं, इस तरह का होता है। तो आपकी जो गज़ल है और जो लाइन्स है वो आपको किताब से याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से दिए हैं और कहाँ से नहीं। तो मैं पहले वो जो सेक्शन बी है उसका सवालों का मैं जवाब बता देती हूँ। उसके बाद इन सब सवाल को भी मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी का भी सवाल को मैं बताऊँगी और किस तरह से मैच हो रहा है अगले साल के क्वेश्चन से वो भी मैं बताऊँगी। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन बी में जो सवाल दिए हुए हैं वो उसका जवाब मैं बताऊंगी। सेक्शन बी में 6 सवालों का जवाब करनी होता है और 8 सवाल दिए हुए रहते हैं, 2 एक्स्ट्रा सवाल दिए रहते हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 8 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 6 सवाल करने हैं और हर एक सवाल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। हर एक सवाल के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल जो है वो है अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र के नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पर है 2 नंबर में दी हुई है कि उर्दू के 5 नुमाइंदा साहब तर्ज अदबियों के नाम बताइए। तीसरा वाला जो सवाल है वो है गालिब के खतूत पर मुख्तसर इज़हार ख़याल, और 4 वाला सर सैयद अहमद पर है। उसके बाद प्रेमचंद के हम अशर, उसके बाद जदीद उर्दू नज्म से मुंसलिक 5 शायर के नाम, उसके बाद कशीदा निगारी की ज़वाल, उसके बाद फ़राग, फ़ानी और हसरत के एक एक करके शेर। तो सबसे पहला वाला जो जवाब है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले उर्दू नस्र के अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र में नाम था। अफसानवी नस्र में आ जाएगा दास्तान, नावेल, अफसाना और ड्रामा। और गैर अफसानवी में आ जाएगा मजबूर, इंसिया और साख निगारी, खतूत निगारी, रपोतास और सफ़रनामा। ये सारी गैर अफसानवी नस्र में आते हैं। उसके बाद वाला दूसरा वाला जो सवाल था कि उर्दू के 5 बड़े साहब तर्ज अदबियों के नाम बताइए। तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाएगा रज़ब अली बेग सुरूर, अबू कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुस्न आज़ाद, मीर अमन दहलवी। ये सारे नाम आएंगे। ये जो सारे सवाल है या इसका जो जवाब है मैं ब्लॉक 1 की किताब से ढूंढी हूँ, तो आपको देख के ही पता चलेगी। उसके बाद वाला जो सवाल है कि गालिब के खतूत पर मुख्तसर इज़हार ख़याल कीजिए। तो गालिब ने उर्दू में ऐसे खतूत लिखे जो अपनी बेमिसाल होने का सबूत खुद फ्राहम करते हैं। दरअसल गालिब एक हिमगीर शख्सियत के मालिक थे और अपने ज़माने में मरकज़ा उलूम पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। उन्होंने दो ज़बानों फ़ारसी और उर्दू को वसीला इज़हार बनाया था। गालिब के खतूत पढ़कर ये लगता है कि 2 आदमी बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। गालिब के मिजाज में शगुफ्तगी और जिंदा दिली है। उनके खतूत में मिजाज की चाशनी है। खतूत गालिब की ज़बान निहायत साफ सादा और रवा है। फारसी व अरबी के अल्फाज की भरमार नहीं, हालांकि वो फारसी और व अरबी खूब जानते हैं।
ये गालिब की खतूत पर इज़हार ख़याल है। इससे ज़्यादा भी अगर आप लोगों को आता है तो आप कर सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन पहले भी डाउनलोड कर सकती थी, लेकिन उस वक़्त मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं थे। अभी ये क्वेश्चन इग्नू की साइट में अपलोड की गई है। आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पर ही खुलेगा डाउनलोड वाला पेज में, जहाँ पर ही आपको देखने होगा कि BUDLA 135 जो है उसको आपको डाउनलोड करनी है ना? तो उसके बाद का है सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान के असलूब की 5 ख़ुसूसियात बताइए। तो सर सैयद अहमद ख़ान की 5 ख़ुसूसियात में आ जाएगा सादगी, रवानी, वज़ाहत, अंग्रेज़ी अल्फाज की बेदर इस्तेमाल और असर अंग्रेज़ी। ये 5 असलूब की ख़ुसूसियात हैं। उसके बाद वाला अगर सवाल देखते हैं 5 वाला, तो प्रेमचंद के हम असरों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद के हम असरों में सज्जादा, हैदर यलदराम, नियाज़ फ़तेहपुरी, सल्दर सन है ना? उसके बाद अज़ीम बेग चगताई, काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार वग़ैरह के नाम आते हैं। उसके बाद जदीद अहद के शायर के नाम अगर आप देखते हैं, 6 नंबर वाला सवाल, तो जदीद अहद के शायर के नाम, तो उसमें आ जाएगा मोहम्मद हुस्न आज़ाद, सरोजहाँ आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मराठी, अकबर इलाहाबादी, बर्च नारायण चकबस, साद आज़िम आबादी, सर मोहम्मद इकबाल, अतलोक चंद महरम, मिर्ज़ा दाग दहलवी, रियाज़ गीर आबादी, हशरत मोहानी, फ़ानी, ये सारे नाम और भी है नाम। अगर आप किताब देखते हैं तो उसमें और भी नाम आपको मिलेंगे। उसके बाद का 7 नंबर है कि कसीदा निगारी की ज़वाल कैसे हुई, है ना? तो कसीदा निगारी के ज़वाल की वजह बादशाहियत का खात्मा था। नवाबियत और बरतानिया के साहब इक़्तिदार लोगों की शान में चंद कसीदे ज़रूर कहे गए, जिनकी हैसियत वज़ाहबी सी थी। ये फ़न सौदा ज़ौक़ गालिब के बाद ज़वाल पज़ीर रहा और जदीद शायरी के दौर में इस सनफ़ ने दम तोड़ दिया। ये कशीदा निगारी की ज़वाल के सिलसिले में इसका जवाब है कि कसीदा निगारी पहले जो बादशाह हुआ करते थे उनकी शान में कहा करते थे, लेकिन जैसे-जैसे बादशाहियत का खात्मा हो गया, उसी तरह धीरे-धीरे कशीदा निगारी की भी खात्मा हो गया। 8 नंबर सवाल है कि अ, फ़ानी, हशरत और फ़राग पर एक-एक शेर लिखिए। तो फ़ानी का जो सबसे पहला वाला शेर में बताइए, दुनिया मेरी बला से जाने, महंगी है या सस्ती, मौत मिले तो मुफ्त में ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। उसके बाद हर्षद मोहानी का जो शेर है वो, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आ गए तेरी खुशी है, आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। उसके बाद फ़राग का है, सर में शौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये सारी चीज़ें जो 5 नंबर के जो सवालात पूछे जाते हैं वो है। उसके बाद का जो सवालात होते हैं, जैसे सेक्शन ए में रहता है कि तसरीह बनाइए। तसरीह जो कि आपको खुद से ही मेरी वीडियो अपलोड की हुई है वहाँ से देखें या फिर किताब में देखें। वो अगर मैं इसका जवाब बता भी देती हूँ तो उतना मैच नहीं होगा एग्ज़ाम के दौरान, क्यों ना कि जो तसरीह है वो कहीं से भी दे सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी शायर की आपको ये दी हुई है गज़ल दी हुई है वो आपको याद करनी ही होगी। उसके बाद 3 नंबर जो सवाल होते हैं कि दर्जा ज़ेल में से किसी 2 बंद की तसरीह के हवाले कीजिए, वो भी उसी तरह की तसरीह के सिलसिले में होती है। उसके बाद 3 नंबर है कि इक़्तिबास दिए हुए रहते हैं, जैसे मतलब कोई मजमून दी हुई है, उसके बाद कोई मजमून का कोई लाइन दिया हुआ है, उसकी तसरीह आपको बतानी है ना? यहाँ पर ही दी हुई है। उसको 4 नंबर जो है, 4 नंबर में दिया हुआ है नसर निगार के हालात ज़िंदगी, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान और अबू कलाम आज़ाद दिए हुए, उसमें से किसी एक के बारे में लिखनी है। 5 नंबर में भी वही दिया हुआ है, जैसे 3 नंबर में नस्र निगार है तो 5 नंबर में नज़्म निगार के सिलसिले में दी हुई है असरारुल हक मिजाज और मौलाना हसरत मोहानी। उसी तरह वो सेक्शन
बी खत्म हो जाता है, सेक्शन ए खत्म हो जाता है और सेक्शन बी में वो 5 नंबर वाला सवाल रहेगा और सेक्शन सी जो है वो भी 10 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, जो कि हर एक क्वेश्चन आपको अटेंड करने होता है। 7 अल्लामा इकबाल की शायरी खुसूसियात या फिर फराह की गज़ल कोई। उसके बाद जोश मल्ली आबादी की नज़्मों की खूबियाँ या फिर फैज़ की शायरी। उसके बाद अबू कलाम आज़ाद के असलूब की अनफरादियत या फिर प्रेमचंद के फ़न का जायज़ा। ये सेक्शन सी में इस साल 2022 के जो जून का एग्ज़ाम हुआ वो आए थे। और अगर अगले साल जो एग्ज़ाम में आए दिसंबर वाला, तो वो अगर देखें सेक्शन सी वाला, तो देखिए पहले क्या था कि तीनों सवाल दिए हुए हैं और तीनों के तीनों आपको अटेंड करने हैं। लेकिन इस साल थोड़ा अलग किया गया है कि हर एक सवाल के लिए एक और वाला क्वेश्चन दिया है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और शायद इस बार जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगी, शायद इसी तरह का क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को भी हेल्प हो कि हर एक क्वेश्चन में या वाला आए सेक्शन सी में। उसी तरह इसी इधर भी देखिए मिजाज की नज़मों की फ़ानी और सर सैयद अहमद ख़ान, है ना? तो इसके साथ अगर आप मैच करते हैं तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि मैच हो रहा है। तो ऐसा सवाल है मैं काफ़ी तो देखी कि मैच नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर वो करके कर लेते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी और आपको पता भी चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है।